जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो वीडियो 11 मार्च की जो परीक्षा हो चुकी है उसके दोनों ही पालियों के मैं आपको बता दूं जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं पहले तो वो बता दूं, उसके बाद जो मैं महत्वपूर्ण जो प्रश्न लेकर आया हूं, जिस तरीके के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो आपका अगर कल या आने वाले समय में पेपर है तो क्या पढ़ के जाना है वो भी मैं लेकर आया हूं। तो देखिए आज मैं बता दूं मोटा मोटा संचार बहुत सरल आए हैं। 2 पैराग्राफ आ रहा है लगभग दोनों ही पालियों में। और इसके अलावा बच्चों ने जो बताई है योजनाओं से प्रश्न बहुत पूछे गए। पंचवर्षीय योजनाओं से आज 2 प्रश्न आए हैं, पहली शिफ्ट में दूसरी में भी। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ सरलीकरण, मैथ तो बहुत सरल बता रहे हैं, मैथ रीजनिंग के 5 से 6 प्रश्न आ रहा है तो बहुत सरल बता रहा है सभी लोग। टीकाकरण से भी प्रश्न पूछा गया, आईसीपीएम फॉलेक्स से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, पोषण से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, दहेज प्रथा एक नया टॉपिक आज जोड़ा गया है तो उससे भी संबंधित प्रश्न पूछे गए। और अगर मैं बात करूं यहाँ से पीसीएम आईसीएम से में अंतर पूछा गया, जिंक से संबंधित प्रश्न पूछे गए। तो पोषण से लगभग, और बाल विकास थोड़ा ये बता रहा है, थोड़ा अंदर का पूछे जाने लगा। अगर कल की तुलना में मैं बात करूं आज का पेपर में, आज आप लोगों को बता दूं थोड़ा सा टफ आया है। पर मैं और सीधा सीधा बता दूं, दूसरी बच्चों की जो बात है, सीधे सीधे प्रश्न बुक से बहुत कम मिल रहे हैं, सीधे सीधे सोचने पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहा है। तो जो मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग इस बुक को पढ़ लीजिए, इस प्रश्न को रट लीजिए, मैं आप लोगों को बता दूं फिर से एक बार, सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा रहा है। आप जितना अपनी बुक को यूज करेंगे वही आपके लिए फायदेमंद रहेगा, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए बेल बटन, क्योंकि मैं आज लेकर आया हूं कम समय में। देखो एग्जाम में आपको समय बचा नहीं है, आज योजनाओं से प्रश्न पूछेगा, इसलिए मैं योजनाओं के सुपर 40 प्रश्न लेकर आया हूं। तो जल्दी से रट डालो और अपनी बुक से शुरू हो जाइए, फिर उसके बाद पढ़ना। तो चलिए, पहला प्रश्न आज पूछा गया है, मतलब आज का, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम मंजूरी कौन देता है, ये आपको बताना है। तो देखो मैं आपको बता दूं, जो पंचवर्षीय की जो अंतिम जो आपकी जो अनुमोदन करता है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी। तो ये जो कि मैं आपको बता दूं, पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म करके अब नीति आयोग रख दिया गया है। जब से मोदी जी आए हैं 2015 से, पूछा जाए कब से आया नीति आयोग, तो याद रखना है 2015 से। आगे प्रश्न की बात करते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो देखो, जब हम आज़ाद हुए थे तो उस समय हम गरीब थे, तो सबसे ज़्यादा हम कृषि पर ध्यान दिया था। तो याद रखना, इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना है, मतलब जिसमें हमने कृषि और दोनों को। तो याद रखियो दूसरी पंचवर्षीय योजना। और आज जो प्रश्न पूछेगा वो भी मैंने आज लिए हैं इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई है, तो मैं आपको बता दूं 7वीं पंचवर्षीय योजना में। किस में हुई है? 7वीं। अभी योजना का पूरा आपको डिटेल से बताने वाला हूं। अगला है, तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा विकास का एलपीजी मॉडल प्रस्तुत किया गया था। तो मैं आपको बता दूं ये आपका मनमोहन जी के समय में किया गया था। लिबराइजेशन, मतलब कि उस समय हमने थोड़े पैसे की वैल्यू गिराई थी। अगला प्रश्न है कि सामाजिक न्याय और समानता के विकास पर ध्यान केंद्रित कीजिए, ये कब हुआ है। तो देखिए, जो सामाजिक और उस पर 9वीं पंचवर्षीय योजना, कौन सी? 9वीं से आज प्रश्न पूछा गया है। तो अभी तिथि में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो 9वीं और 5वीं से पूछा गया, क्योंकि गरीबी हटाओ 5वीं में है, तो ये दोनों से ही प्रश्न पूछे गए। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। तो देखो यहाँ मैं डिटेल में लाया हूँ। देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई है, 1956 में। और मॉडल पूछ लिया जाए तो ये हेरोल्ड मॉडल। अब ये ऐसे याद कैसे रखेंगे, कृषि पर आधारित थी पहली, तो कृषि कैसी होती, हरी भरी, तो हेरोल्ड ऐसे याद रखोगे आप। दूसरी 1951 से 56, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, माफ करिए। और महान लोविस मॉडल पर, महान मतलब ये तुम्हारी थी, मैं आपको बता दूं, कारखाने पर आधारित। तो कारखाना क्या होता, भारी, तो महान ऐसे कर लेना याद। तीसरी पंचवर्षीय 1961 से 66, ये थी गॉडगिल योजना के, गॉडगिल मॉडल पर, ऐसे याद रख लो बस। अगली पंचवर्षीय है 69 से 74, 69 से, देखो ये 66 हो गई। 66 के बाद आपका बीच में 3 अवकाश रहा होता, 66 के बाद 67, 68 और 69। तो याद रखियो, अगर पूछा जाए अवकाश कितने, 3 का रहा था।
तो ये तुम्हारी हो गई 74। इसको क्या किस पर आधारित थी? स्थिरता और आत्मनिर्भरता। स्थिरता अगर प्रश्न में पूछा जाए, क्योंकि आज गरीबी पूछा है, तो अगर पूछा जाए स्थिरता और आत्मनिर्भरता कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो याद रखिए चौथी, प्रगतिशील उपलब्धि के साथ विकास को दो मुख्य उद्देश्यों में, याद रखना है। ऐसे अंदर के पूछे जा रहा है पंचवर्षीय योजना 1974 से और 78, यह योजना गरीबी हटाओ से पूछी गई थी। आज गरीबी हटाओ कौन सी? तो 1974 से 78 ये आपको बताना था। रोजगार पर, न्याय, कृषि उत्पादन, रक्षा आदि पर संबंधित थी। तो ये आप अच्छे से रट लेना। अगला प्रश्न है कि छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच में, फिर बीच में 2 साल का 78 के बाद 79 और 80 का जो गैप रहा था, तो वहां से फिर ये 80 हो गई। ये थी तुम्हारी उदारीकरण पर ध्यान दिया गया था, केंद्रित थी, ठीक है। 85 अगली पंचवर्षीय, ये छठी हो गई। 7वीं हो गई 1985 से 90 के बीच में आत्मनिर्भर। प्रश्न पूछ जाए आत्मनिर्भर कौन सी थी, तो याद रखियो ये 1985 से 90। अगली योजना है 8वीं पंचवर्षीय योजना, फिर यहाँ से 90 के बाद फिर से 2 साल का गैप था, ये याद रखना है। तो 8वीं 92 से 99। तो ये तुम्हारी है मानव संसाधन के विकास मुख्य ध्यान केंद्रित किया गया था। तो पूछा जाएगा कि मानव संसाधन पर ध्यान किया गया, तो ये याद रखना। 9वीं पंचवर्षीय योजना से आज प्रश्न बना है 1997 से 2002। इस पर मुख्य फोकस था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, याद रखियो। अगला है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2000 से 2007। 10 वर्षों में भारत की प्रगति प्रति व्यक्ति को दुगना करने के लिए ये पूछा जाएगा, इसको अच्छे से याद करके जाना है। अगला प्रश्न है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र एवं समावेशी विकास, ये भी पूछने की पूरी संभावना है। 12वीं पंच 2012 से 2000, इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र आर्थिक समावेशी सतत विकास। तो देखो ये तो मैंने संक्षिप्त में, आगे प्रश्न की बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कम समय में मेरा उद्देश्य एक ही है, आपको ज़्यादा यूट्यूब वगैरह पर नहीं रहना, आप अपनी बुक से पढ़िए, क्योंकि जितना आप बुक को यूज करेंगे वही आपके लिए लाभदायक रहेगा। जवाहर रोजगार योजना जैसे रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किए गए, तो मैं आपको बता दूं ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में किए गए हैं। तो याद रखना आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है आर्थिक योजना चल रही है, तो याद रखिए ये आर्थिक योजना चल रही है समवर्ती सूची। समवर्ती जो 3 सूचियां होती हैं, एक होती है संघ सूची, दूसरी राज्य और तीसरी होती है समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है आर्थिक योजना, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का भाग होता है। अगली योजना है कि भारत का योजना आयोग किस वर्ष बना है, तो याद रखियो योजना आयोग की बात करते हैं, ये 1950 में हुआ, 1951 से शुरू हो गया। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो याद रखियो ये हेरोल्ड मॉडल पर मैंने बताया है। दूसरी है महालनोबिस, ये भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद निम्न में शामिल है, तो याद रखिए योजना आयोग परिषद में और राज्यों के मुख्यमंत्री दोनों के लिए थी। अगला प्रश्न है कि भारत के योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष, तो ये छोड़ दीजिए, इसमें से कोई नहीं है। चलिए ये आप गूगल कर लीजिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों देखकर जाइए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों देखकर जाइए, गूगल होमवर्क करके आपको प्लीज कर लेना। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से शुरू हुई है और प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, याद रखियो। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के मॉडल पर आधारित है, तो याद रखियो ये कहाँ गया? हेरोल्ड। दूसरी महालनोबिस, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है कि डैश के बीच 3 पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई हैं, तो देखो 66 से 69 के बीच में, तो ये भी आंसर याद रखना है, ये पूछा जाता है कभी कभार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ नारा, तो ये देखो ये आज पूछा गया है पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना। और ये कब थी? देखो ये भी आपको याद रखना है कब थी, तो ये याद रखना है 1974 से 78 के बीच में, जनता सरकार की सरकार थी। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो याद रखना कृषि का विकास, कृषि का विकास। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दर क्या थी, तो याद रखियो 8.20, तो ये आंसर हो जाएगा। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से कब तक थी? 17 तक।
अगला प्रश्न है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन देता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी 1951 में। अगला है किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो याद रखिए ये दूसरी में। अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद देश में शामिल है योजना आयोग के सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री, यह दोनों ही याद रखना है आपको। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी राष्ट्रीय विकास परिषद। अच्छी, ये तो रिपीट हो गए कुछ प्रश्न, चलिए आपको याद हो जाएंगे। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दर कोई दिक्कत नहीं है, 8.20। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि विकास। चलिए अच्छी बात है, आपको रिपीट एक बार याद हो जाएंगे। भारत का योजना आयोग कौन सा है? भारत का योजना आयोग कौन सा है? तो याद रखियो ये तुम्हारा गैर संवैधानिक निकाय, ये गैर संवैधानिक निकाय है, तो याद रखियो डी। इसका मतलब संविधान में कह सकते हैं कि लिखा नहीं है इसके बारे में, ठीक है, ये बात कह सकते हैं आप। किस योजना में पहली बार गरीबी हटाओ को जोर दिया गया है? तो 5वीं पे, याद रखियो ये आज पूछा गया है प्रश्न। रोलिंग योजना से तात्पर्य ऐसी योजना से है जो हर साल अपने आवंटन और लक्ष्य में बदलाव करती है, उसे बोलते हैं रोलिंग। अगला है कि भारत में न्यूनतम आवश्यकताओं और निर्देशित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की अवधारणा ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में आ गई थी। चलिए, और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो याद रखिए 6 अगस्त 1952 में। और योजना आयोग का कब हुआ था? याद रखिए 1950 में। अगर योजना आयोग आया है तो 1950, विकास परिषद आया है तो 6 अगस्त 1952। 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया है? तो ये याद रखना है आपको 1980 में किया गया है। पूछ लेते हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत नरसिम्हा राव सरकार ने की थी, तो ये तो आपको याद रखना है, मैंने अभी बताया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। तो याद रखिए ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा, यह योजना भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्ष में शुरू की गई थी, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है, तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में दी गई थी, याद रखना। अगला प्रश्न है कि का उद्देश्य तेज और अधिक समावेशी विकास से है? तो ये आपको बताना है, तो याद रखियो 11वीं पंचवर्षीय योजना का। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद निम्न में शामिल है योजना आयोग के सदस्य, और ये तो आप कर चुके हैं दोनों ही। 3 पंचवर्षीय योजनाएं निम्नलिखित वर्षों के बीच में शुरू की गई थी, तो ये भी याद रखना, पूछने की पूरी संभावना है। 66 से 69, जो एक साल, क्योंकि उस समय अकाल पड़ा था और हमारे देश में युद्ध हो गया था, हमारा चाइना से हो गया था। योजना अवकाश कब घोषित किया गया है? तो याद रखियो तीसरी योजना के बाद भी किया गया था। चलिए, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर? तो ये याद रखना है कि आपकी क्या हो जाएगी? हेरोल्ड मॉडल हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये तो आप नहीं भूलने वाले। तो दोस्तों ये थे आज के लगभग 40 प्रश्न, और कुछ मैंने विस्तार से बताए। आप लोगों को एक और करना है, गूगल कर लीजिए कहीं से भी, इनकी प्रतिशत भी पूछ सकते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना की कितनी रखी गई, दूसरी की कितनी रखी गई। थोड़ा और आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन थे उस समय, ये भी देख सको तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों आप लोगों को मैं फिर से कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बुक किताब, ज़्यादा यूट्यूब के चक्कर में नहीं रहिए। मैं इसीलिए ऑफलाइन वीडियो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्न करा सकूं। और आप किसी टॉपिक के चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बता सकते हो। थैंक यू दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।